उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए होली के शुभ अवसर पर होलिका दहन से जुड़ी पौराणिक कथा को श्रवण करते हैं। होलिका दहन के वक्त विधि विधान से पूजा करने पर न केवल सभी कष्ट दूर हो सकते हैं बल्कि जीवन में सुख समृद्धि और शांति भी आती है। ऐसे में होलिका दहन के वक्त एक प्रचलित कथा को पढ़ना या सुनना बेहद शुभ माना जाता है। होलिका दहन फाल्गुन मास की पूर्णिमा को किया जाता है। कहते हैं कि होलिका दहन के साथ साथ आग में व्यक्ति अपनी सारी बुराइयां, सारी दुश्मनी को जला देता है और अपने अंदर एक नए उत्साह और जीत को पैदा करता है। धार्मिक मान्यता है कि होलिका दहन की पूजा पूरे विधि विधान से की जाए तो न केवल सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं बल्कि सभी कष्टों का निवारण भी हो जाता है। कोई भी पूजा कथा और आरती के बिना अधूरा होता है। ऐसे में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार और प्रहलाद से जुड़ी कथा होलिका दहन के दिन यदि सुनी जाए या पढ़ी जाए ये बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं होलिका दहन की कथा। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनंत भक्त था। राक्षस राज हिरण्यकश्यप चाहता था कि उसका पुत्र भगवान विष्णु की भक्ति को छोड़कर उसकी भक्ति करे, लेकिन भक्त प्रहलाद हर वक्त भगवान विष्णु की भक्ति में डूबा रहता था। इस बात से परेशान होकर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने का निर्णय लिया और इसी के लिए तरह तरह की यातनाएं देनी शुरू कर दी। जब उन यातनाओं से भी भक्त प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ तो अपनी बहन होलिका की मदद से भक्त प्रहलाद को जलाने की योजना बनाई। होलिका को वरदान था कि वह आग से नहीं जल सकती। यही सोचकर होलिका अपनी गोद में भक्त प्रहलाद को लेकर बैठ गई, लेकिन भक्त प्रहलाद फिर भगवान विष्णु की भक्ति से बच गया और होलिका जल गई। उसके बाद भगवान विष्णु ने अपनी नाभि से नरसिंह के अवतार का जन्म किया और राक्षस हिरण्यकश्यप का वध किया। तभी से होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन से जुड़ी दूसरी कथा भगवान शिव और माता सती की। जब भगवान शिव की पत्नी सती ने अग्नि में प्रवेश किया और अपने पिता दक्ष द्वारा भगवान शिव को दिखाए गए अपमान के कारण मृत्यु को गले लगा लिया तो वह पूरी तरह से टूट गए थे। उन्होंने अपने कर्तव्यों को त्याग दिया और गंभीर ध्यान में चले गए। इससे दुनिया में विनाशकारी असंतुलन पैदा हो गया, जिससे सभी देवता चिंतित हो गए। इस बीच सती का देवी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म हुआ। वह भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन भगवान शिव को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और उन्होंने उनकी भावनाओं को अनदेखा कर दिया। तब देवताओं ने भगवान शिव को प्रभावित करने के लिए कामदेव को भेजने का फैसला किया ताकि उनके और पार्वती के बीच विवाह संपन्न हो। इंद्र ने कामदेव को बुलाया और उन्हें बताया कि राक्षस राज तारकासुर को ऐसे व्यक्ति द्वारा ही मारा जा सकता है जो शिव और पार्वती का पुत्र हो। इंद्र ने कामदेव को भगवान शिव में प्रेम जगाने का निर्देश दिया ताकि वह पार्वती से शादी करने के लिए राजी हो जाएं। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ अपने कार्य को पूरा करने के लिए भगवान शिव के पास गए। उस स्थान पर पहुंचने के बाद जहां भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे, तभी कामदेव ने पार्वती को अपनी सखियों के साथ आते देखा। ठीक उसी क्षण भगवान शिव भी अपनी ध्यान समाधि से बाहर आ गए थे। कामदेव ने भगवान शिव पर अपने काम बाण से प्रहार किया, जिसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। भगवान शिव पार्वती के अद्भुत सौंदर्य पर मोहित हो गए और उनका हृदय उनके लिए प्रेम से भर गया, लेकिन साथ ही वह अपने व्यवहार में अचानक आए बदलाव से हैरान थे। भगवान शिव ने अपने चारों ओर देखा। उन्होंने देखा कि कामदेव हाथ में धनुष बाण लिए बाईं ओर खड़े हैं। अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि ये वास्तव में कामदेव ने ही किया है। अत्यंत क्रोध के परिणाम स्वरूप भगवान शिव की तीसरी आंख खुल गई और कामदेव भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने शिव से अपने पति को जीवित करने की गुहार लगाई। उसके बाद देवताओं ने भी भगवान शिव के पास जाकर उनकी पूजा की। उन्होंने उन्हें बताया कि ये कामदेव की गलती नहीं थी। उन्होंने उन्हें तारकासुर की मृत्यु का रहस्य भी बताया। जब देवताओं ने उनसे कामदेव को एक बार फिर से जीवित करने का अनुरोध किया,
तब तक भगवान शिव का क्रोध शांत हो चुका था और उन्होंने देवताओं से कहा कि कामदेव द्वापर युग में कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। संबर नाम का एक राक्षस उसे समुद्र में फेंक देगा। वह उस राक्षस को मार डालेगा और रति से शादी करेगा, जो समुद्र के पास एक शहर में रह रही होगी। तब से कामदेव को भगवान शिव द्वारा भस्म होने को होलिका दहन और उनके पुनर्जन्म की खुशी को होली के रूप में मनाया जाता है। एक प्रचलित कथा श्री कृष्ण और पूतना नामक राक्षसी की भी है। जब भगवान कृष्ण गोकुल में बड़े हो रहे थे, मथुरा के राजा कंस ने उन्हें खोजने और मारने की कोशिश की। कंस ने कृष्ण के मिलने तक सभी बच्चों को मारने के लिए राक्षसी पूतना को भेजने का फैसला किया। उसने कंस के राज्य में सभी शिशुओं को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। उसने पड़ोसी राज्यों में भी शिशुओं को मारना शुरू कर दिया। चुपचाप घरों में घुसकर वह बच्चों को तब उठा लेती थी जब उनकी माताएं या तो सो रही होती या घर के कामों में व्यस्त होती थी। वह खेतों में काम करने वाले माता पिता के बच्चों का अपहरण भी कर लेती थी। राज्य के सभी बच्चों को खत्म करने की अपनी खोज में पूतना कृष्ण के गांव पहुंची। वह सूर्यास्त के बाद गांव में दाखिल हुई ताकि कोई उसे पहचान न सके। वह जहां भी जाती लोगों को यशोदा और नंदराज के नवजात शिशु के बारे में बात करते सुनती थी। नन्हे बालक के दिव्य रूप को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध नजर आ रहा था। पूतना ने तुरंत जान लिया कि यही वह बालक है जिसकी उसे तलाश थी। उसने रात गांव के बाहर बिताए और सुबह कृष्ण के घर जाने का फैसला किया। पूतना ने एक सुंदर स्त्री का वेश धारण किया और यशोदा और नंद के घर पहुंची, जहां यशोदा ने उनका अच्छी तरह से स्वागत किया। उसने अपना परिचय दिया और यशोदा से अनुरोध किया कि वह उसे कृष्ण को खिलाने की अनुमति दे। यशोदा ने भी सोचा कि सुंदर युवती कोई देवी थी और पूतना के अनुरोध पर सहमत हो गई। पूतना ने नन्हे कृष्ण को गोद में उठा लिया और उसे खिलाने लगी और अपने जहरीले दूध का स्तनपान उसे कराने लगी। उसने सोचा कि कुछ ही मिनटों में कृष्ण निर्जीव हो जाएंगे। इसके बजाय पूतना को अचानक ऐसा लगने लगा जैसे वह छोटा लड़का उसके जीवन को चूस रहा हो। उसने कृष्ण को अपने से दूर करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ रही। बच्चे को डराने के लिए वह अपने मूल रूप में वापस आ गई। वह हवा में उड़ने लगी ताकि बच्चा डरकर उसे छोड़ दे, लेकिन सब व्यर्थ था। कृष्ण ने उसे जाने नहीं दिया और अंततः पूतना के पूरे जीवन को चूस लिया। पूतना का निर्जीव शरीर भूमि पर गिर पड़ा और तब से ही पूतना जैसी बुराई के अंत के प्रतीक के रूप में होलिका दहन करने की मान्यता है। एक अन्य कथा के अनुसार एक और कथा राक्षसी धुंधी की है। रघु राज्य की राक्षसी धुंधी भोले भाले लोगों और विशेष रूप से छोटे बच्चों को परेशान करती थी। धुंधी को भगवान शिव का वरदान था कि वह देवताओं पुरुषों द्वारा नहीं मारी जाएगी और न ही गर्मी, सर्दी या बारिश से या किसी भी शस्त्र से पीड़ित होगी। इन आशीर्वादों ने उसे लगभग अजेय बना दिया, लेकिन उसमें एक कमजोर बिंदु भी था। उसे भगवान शिव ने भी श्राप दिया था कि वह चंचल लड़कों से खतरे में होगी जो उसे परेशान करेंगे। राजा ने पुजारी से परामर्श किया। उन्होंने बताया कि फाल्गुन को शीत ऋतु समाप्त हो जाती है और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। धुंधी को दूर भगाने के लिए ये उपयुक्त समय होगा। समय आने पर गांव के साहसी लड़कों ने उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाने और उसे गांव से भगाने का फैसला किया। लड़कों ने लकड़ी और घास का ढेर इकट्ठा किया, उसमें मंत्रों से आग लगा दी, ताली बजाई, आग के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। वे भांग के नशे में चूर हो गए और फिर धुंधी के पीछे पीछे गांव की सीमा तक नगाड़े बजाते, शोरगुल करते, गाली गलौज करते रहे और ऐसा तब तक करते रहे जब तक कि धुंधी हमेशा के लिए गांव से बाहर नहीं निकल गई। गालियों की मार ने उसकी मन स्थिति को बर्बाद कर दिया। वह भीतर से कमजोर और असहाय महसूस कर रही थी। यहाँ पर भी बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में होलिका दहन की प्रथा प्रचलित हुई। आज भी इस मान्यता के सम्मान में लड़के होलिका दहन की रात ढोल नगाड़े बजाते हुए, शोर करते हुए होलिका दहन का पर्व मनाते हैं। धन्यवाद।
आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और एक लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।